सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैंने रिसेंटली बात की थी कि हम बात करेंगे अबाउट हेल्दी कुकिंग ऑयल। सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन गिव्स यू सम वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ इट। सो फर्स्ट थिंग, कुकिंग के बारे में हम बात करते हैं। कुकिंग से मेरा ज़्यादा वास्ता तो है नहीं, बट आई डेफिनेटली गो टू किचन बट ओनली टू ईट। नाउ ऑयल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। लेकिन आप जानते हैं दैट मोस्ट ऑफ अस वी आर टुडे वी आर एक्चुअली यूजिंग रिफाइंड ऑयल, and 90% of Indians are actually, without any knowledge, they are just copying each other. They are using refined oil. Now most of us, we are facing these lifestyle diseases today. Okay, what can be the reason? There are many reasons, but this refined oil is definitely causing a lot of damage to our health, including cancer. Okay, so now apart from refined oil के बारे में हम बात करेंगे, but let's talk about कि ये refined oil बनता कैसे है। रिफाइंड ऑयल इज एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर। अभी जब हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर आर मल्टी स्टेजेस प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस में दिस ऑयल लूजेस लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दैट्स नंबर वन डैमेज। एंड उसके साथ साथ इट एक्चुअली ऑल्सो जो हेल्दी फैटी ओमेगा एसिड्स जो होते हैं, इट एक्चुअली उसका भी काफ़ी डैमेज हो जाता है। एंड इन दिस प्रोसेस एक्चुअली ट्रांस फैट्स आर क्रिएटेड। Now when the trans fats are created, you can imagine what happens when we consume those trans fatty acids. Okay, that's number one thing. Now because of this, ये refined oil या फिर hot pressed oil is definitely damaging your health. Now आपने hot pressed oil के बारे में या फिर refined oil के बारे में सुना। Now let's talk about a bit about olive oil. हमें से आजकल काफ़ी ट्रेंड है ऑलिव ऑयल को यूज़ करने का, बट इज़ इट रियली गुड? Before I tell you my opinion, let me tell you, olive oil is definitely one of the healthiest oil, okay? But when it comes to India, number one, I personally think global and eat local, okay? Second thing is, अगर हम बात करें olive oil is good, but Indian cuisine की जब हम बात करते हैं तो आप सोचिए कि हमारा जो cuisine है मेडिटेरेनियन cuisine है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। Let's say if we are making a pizza or maybe a salad, on that this olive oil can go well. But अगर हम Indian dishes की अगर बात करें, let's say if you are cooking a paratha, this olive oil, is it helping the flavor or maybe the taste? I don't think so. Okay, so this is another reason I don't recommend much about olive oil. Otherwise, it is good. Okay, now let's quickly talk about कि अगर ये सारी चीज़ें now which oil is healthy oil? इंडिया में मेजरली अगर आप देखें तो सीसेम ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारी ऐसे बहुत सारे ऑयल जो लोकल ऑयल्स हैं हम यूज़ करते थे। ओके, एंड इसमें अगर हम क्या कहें, दिस कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑयल। नाउ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बनता कैसे है? इंडिया में हम कहते हैं कच्ची घानी का तेल, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज़ अ वेरी हेल्दी प्रोसेस बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, यहाँ पे जिस तरीके से जो ऑयल बनाया जाता है, इन दिस प्रोसेस नंबर वन देयर इज़ नो टेम्परेचर इन्वॉल्व, नो हीट इन्वॉल्व, सो डेफिनेटली दिस ऑयल इज़ नॉट लूजिंग इट्स नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। दैट्स वेरी गुड थिंग। अनदर थिंग इज़ जब हम ऐसा ऑयल बनाते हैं तो इसका जो फैटी एसिड्स है, हेल्दी फैटी एसिड, इट इज़ नॉट लूजिंग ऑल्सो। ओके, दैट इज़ अनदर रीज़न वाई आई रिकमेंड इट हाई। So all the nutrients and vitamins and minerals are there in this cold pressed oil, and definitely it doesn't lose its natural aroma, which is very good. Okay, it doesn't lose, ताकि हमारा जो food है it still has its own flavor. Okay, so it's a very good way and बहुत ही अच्छा तरीका है ऑयल इस्तेमाल करने का। So I recommend this oil, you can add it to your kitchen. And इसका जो स्मोकिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, दिस कोल्ड प्रेस ऑयल, इसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है ये काफ़ी हाई होता है। तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस फॉर इन केस अगर आप कभी डिप फ्राई या फिर शैलो फ्राई, ये सारी चीज़ें कुकिंग वेज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस ऑयल कैन डेफिनेटली हेल्प यू। एंड आउट ऑफ ऑल दिस व्हाट आई कैन टेल यू, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल। आप काफ़ी सारे ऑयल के बारे में अलग अलग चीज़ें सुनेंगे, बट इंडिया के जो नेटिव या स्टेपल फूड है, ओके, इंक्लूडिंग ऑयल, यू कैन डेफिनेटली एड इट टू अवर डाइट। कोकोनट ऑयल के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द हेल्दीस्ट ऑयल। ओके, अगर हम घी के बारे में बात करेंगे तो लेट्स टॉक अबाउट इंडियन देसी काऊ घी। मेनी ऑफ अस वी हैव दिस मिस इंटरप्रिटेशन कि घी खाना नहीं चाहिए। इनके अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हेल्दी दिस देसी काऊ घी इज़ वन ऑफ द हेल्दीस्ट फैट यू कैन एक्चुअली कंज्यूम। ओके, इसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड in fact in other countries like US, आजकल this Indian देसी cow ghee, it is actually
actually sold as premium ghee, okay, premium oil, as clarified butter. अगर आप जानते हैं इस चीज़ों के बारे में, maybe my friends from other countries they might agree with me. So definitely आपको ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें. So to summarize, about today's video, अगर आज की वीडियो का हम summary करें, so throw away all the refined oil from your kitchen. Start using the cold pressed oil and the best oil अगर आप यूज़ करना चाहते हैं for cooking, Indian देसी cow ghee is supposed to be the best healthy cooking oil. Okay, definitely आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं if you're okay about it. Alright, so I hope you got some value addition out of today's video. Please leave comments below out of this video, आपको जो भी अच्छा लगे, and let me know कि आप next video इसके after this कौन सा video next topic के बारे में जानना चाहेंगे. So thank you so much and see you soon. Take care.